मैनेजर सख्ती से बोला, ये देश का सबसे महंगा होटल है सर, प्लीज जल्दी बिल पे कीजिए। सभी के चेहरे देखकर अब मैनेजर को समझ आ चुका था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब तक संजय कई बार सनी को फोन लगा चुका था, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। तभी मैनेजर उन्हें धमकी देते हुए बोला, 15 मिनट हैं आपके पास, देख लीजिए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इतना कहकर मैनेजर वहीं चेयर डालकर बैठ गया। होटल के बाकी लोग भी उन पर हंसने लगे थे। तभी सिमरन ने सभी की तरफ देखते हुए कहा, आखिर इतने ऑर्डर की जरूरत ही क्या थी संजय? क्या करना चाहते थे तुम? मगर संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल होटल स्टाफ के कई लोग वहां आकर खड़े हो गए और अब मैनेजर पुलिस को फोन लगाने ही वाला था कि तभी होटल के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकी और फिर उसमें से सूट बूट पहने सनी को बाहर निकलते देख संजय और उसके दोस्तों की आंखें चुंधिया गईं। शीना के मुंह से निकला, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? जवाब में सोनाली के मुंह से निकला, नहीं शीना, तुम वही देख रही हो जो मैं देख रही हूं। कार से उतरकर सनी ने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया और फिर शीना और सोनाली के नजदीक आकर बोला, अपने खुले मुंह बंद कर लो, क्योंकि असल झटका लगना भी बाकी है। फिर वो मैनेजर से तेज आवाज में बोला, मैं भरूंगा इनका बिल, लेकिन मेरी एक शर्त है। सनी बड़े स्टाइल में आगे बढ़ा और एक चेयर घुमाकर सिमरन को उस पर बैठा दिया, जो अभी तक उसे हैरानी से देख रही थी। फिर उसने सिमरन के हाथ में जूस का गिलास पकड़ा दिया और संजय और रोनित की तरफ बढ़ते हुए बोला, शर्त यह है कि सोनाली को मुझे सबके सामने किस करना होगा। ये सुनते ही सिमरन चौंक पड़ी। जूस का गिलास उसने वहीं टेबल पर रख दिया और तभी सोनाली चिल्लाते हुए बोली, लगता है भाड़े की कार और सूट ने तुझे पागल बना दिया है सनी, तभी तू अपनी औकात भूल गया। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, संजय ने दौड़कर सनी का कॉलर पकड़ लिया। तभी सनी ने संजय से धीमी आवाज में कहा, फैसला तुम्हारा है संजय, पुलिस या फिर इज्जत के साथ यहां से निकलना। इतना सुनते ही संजय ने उसका कॉलर छोड़ दिया। वो धीरे धीरे चलते हुए सोनाली के पास गया और धीमे से बोला, तुम्हें सनी को किस करना होगा सोनाली। संजय के इतना कहते ही सोनाली भड़क गई। उसने संजय को घूरते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। संजय ने फिर कहा, अगर तुमने ये नहीं किया तो हम सब जेल जाएंगे। संजय का झुका चेहरा देख सोनाली ने कुछ सोचा और अगले ही पल वो सनी की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर सनी एक टेबल के ऊपर जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें यहां आकर मुझे किस करना होगा सोनाली। होटल में मौजूद बाकी गेस्ट भी इस दिलचस्प नजारे को अपने फोन के कैमरे में कैद करने लगे और फिर कुछ ही देर में सोनाली सनी के करीब पहुंच गई, बहुत करीब। फिर धीरे धीरे उसके होंठ सनी के होठों की तरफ बढ़ने लगे। अगले ही पल सोनाली ने आंखें बंद कर ली और अपने होठों को सनी के होठों की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर वहां मौजूद भीड़ में से किसी ने जोर से सीटी मारी। अपनी धड़कनों को थामे सिमरन की आंखें ये नजारा देखकर हैरान हुई जा रही थी। सोनाली के होठ सनी के होठों को छूने ही वाले थे कि तभी सनी ने सोनाली को झटक कर खुद से दूर किया और उस पर हंसते हुए बोला, बचपन में मुझे सिखाया गया था कि किसी भी ऐरी गहरी चीज को मुंह नहीं लगते, गेट आउट। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इधर सिमरन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जूस का ग्लास अपने होठों से लगाया और उसे पूरा खाली कर दिया। वहां मौजूद भीड़ सोनाली के ऊपर हंस रही थी और सोनाली शर्म और बेइज्जती के मारे किसी से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। अगले पल सनी ने कैश काउंटर पर पहुंचकर पूरा बिल चुकाया। तभी कैशियर ने कहा, सर आपने बिल अमाउंट से 1.5 लाख रुपए ज्यादा पे कर दिया है। सनी ने एक नजर संजय, रोनित, शीना और सोनाली पर डाली, फिर अपना चश्मा उतारते हुए बोला, उन पैसों से इन फुकरों के लिए टैक्सी का इंतजाम करो एंड कीप द चेंज। सनी ने फिर से चश्मा आंखों पर चढ़ाया और सिमरन के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे घर का एड्रेस मुझे मालूम नहीं है सिमरन। सिमरन उसका इशारा समझ गई। फिर उसने संजय और बाकी लोगों को बाय कहा और सनी के साथ वहां से निकल गई। संजय के सीने में एक आग जल रही थी। वो गुस्से से मनी मन बोला, इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगा सनी, बस थोड़ा सा इंतजार कर। इधर सनी अपनी कार लेकर हवा से बातें करते हुए सिमरन के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी सिमरन ने पूछा, ये सब क्या है सनी? क्या तुम सच में अमीर हो?
जवाब में सनी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ बातें हैं सिमरन जिन्हें मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, पर वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सिमरन ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर मन ही मन मुस्कुराने लगी। कुछ ही देर में सिमरन का घर आ चुका था। वो कार से नीचे उतरते हुए बोली, बाय सनी, सी यू सून। इतना कहकर सिमरन अपने घर के गेट की तरफ बढ़ गई, लेकिन सनी ने कार आगे नहीं बढ़ाई। वो सर पीछे की तरफ टिकाकर सीट पर बैठ गया, फिर बड़ी हसरतों से सिमरन को जाता हुआ देखते हुए बोला, मेरे फेवरेट खान साहब ने यह कहा था कि लड़की के दिल में अगर कुछ है तो वो जाने से पहले एक बार मुड़कर देखेगी जरूर। 1 2 3, पलट पलट पलट। और तभी सिमरन ने पलटकर सनी को आवाज देते हुए कहा, अच्छा सुनो, तुम इस सूट में बहुत हैंडसम लग रहे हो। सनी हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने कार स्टार्ट कर दी। सिमरन के बारे में सोचते हुए वो शहर की सड़कों पर बेतहाशा कार दौड़ाए जा रहा था। सनी की नजर थोड़ी ही भटकी थी कि तभी उसके सामने एक कार आ गई। हड़बड़ाते हुए सनी ने स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमा दी और देखते ही देखते कार एक पेड़ से टकरा गई। सनी के सर पर एक चोट लगी थी और अगले ही पल वो बेहोश होकर गाड़ी के स्टीयरिंग पर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को किसी अनजान कमरे में पाया, लेकिन फिर सामने देखते ही वो चौंक पड़ा। जेनिफर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैं कहां पर हूं? जवाब में उस लड़की ने कहा, अच्छा है पहचान गए मुझे। वो बेइज्जती और वो हेलीकॉप्टर अभी तक तुम भूले नहीं। इससे पहले तुम आगे कुछ पूछो, मैं बता दूं कि तुम इस वक्त मेरे घर में हो। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था। सनी के माथे पर सिर्फ एक जगह चोट लगी थी, जहां पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी जेनिफर ने आगे कहा, पर मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी। किस्मत से तुम रास्ते में इस हालत में मिल गए। ये सुनकर सनी ने पूछा, मुझसे मिलने? मगर क्यों? जवाब में जेनिफर ने कहा, तुम्हें माया के बारे में बताना था। उस औरत से तुम दूरी रहो सनी, उसका राज तुम नहीं जानते। जिस दिन जान जाओगे तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जेनिफर की बात पर सनी हैरान होते हुए बोला, कौन सा राज? तभी जेनिफर ने माया के बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सनी उछल पड़ा। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, ये हो ही नहीं सकता। माया तो मेरी मदद कर रही है। सनी की बात पर जेनिफर ऐसे मुस्कुराई जैसे सनी ने कोई बचकानी बात कह दी हो। फिर एक लंबी सांस लेते हुए वो बोली, पैसा तो मैं तुम्हें इतना दे सकती हूं कि पूरी जिंदगी खर्च करोगे फिर भी खत्म नहीं होगा, पर उसके लिए तुम्हें यह देश छोड़ना होगा। यह सुनते ही सनी के दिमाग में ढेर सारे सवाल आने लगे। पहले माया और अब जेनिफर। कोई तो बड़ा खेल है जो मुझसे छिपा हुआ है। अब तो मैं इस बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। तभी जेनिफर सनी को एक एनवेलप पकड़ाते हुए बोली, मेरे ऑफर के बारे में सोच कर बताना, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उम्मीद है तुम माया का सच जान पाओगे। एक ऐसा सच जिसके बारे में सनी अब तक अनजान था। पहले तो सनी को समझ में नहीं आया कि जेनिफर ने एनवेलप के अंदर कौन सा राज उसके हाथों में दिया है, लेकिन जैसे ही उसने एनवेलप खोलकर देखा तो चौंकते हुए कहा, एड्रेस? इसमें तो किसी का एड्रेस लिखा है। ये सब क्या है जेनिफर? जवाब में जेनिफर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने कभी सोचा है सनी कि माया आज तक तुमसे सिर्फ बाहर ही क्यों मिलती रही? क्यों उसने कभी तुम्हें अपने घर तक नहीं पहुंचने दिया? ये सुनकर सनी के दिमाग में एक साथ कई सवाल घूमने लगे। तब जेनिफर ने कहा, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है ये माया का एड्रेस। जाओ और जाकर देख लो माया की सच्चाई। सनी के मन में ढेरों सवाल थे, पर वो जेनिफर पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था। वो बिना उसे कुछ कहे बाहर निकल आया और फिर मन ही मन बोला, आखिर जेनिफर चाहती क्या है? माया जो भी है, पर जेनिफर के बारे में मुझे उसको बताना ही होगा। कहते हुए सनी ने अपना फोन निकाला और माया को कॉल लगा दी, मगर उसका नंबर ऑफ जा रहा था। कमाल है, आज पहली बार माया का नंबर ऑफ जा रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता। अब सनी के दिमाग में माया की सच्चाई जानने का जुनून सवार हो चुका था। कुछ ही देर में वो उस एड्रेस को ढूंढता हुआ माया के शानदार घर के बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचा तो वहां ताला लगा देख वो हैरान होते हुए बोला, क्या माया घर पर नहीं है? इतना कहकर सनी चहलकदमी करता हुआ घर के पीछे की तरफ पहुंचा
और तभी उसे वहां अंदर जाने का एक रास्ता नजर आया। सनी ने एक नजर अपने आसपास देखा कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर अगले ही पल घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक के बाद एक कमरे देख डाले सनी ने, लेकिन न तो वहां माया थी और न कोई ऐसा सबूत जिससे माया के बारे में कुछ पता चल सके। सनी ने वहां से वापस लौटते हुए कहा, कहीं जेनिफर ने मुझे कोई गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया। वो मुड़ा ही था कि तभी उसकी नजर बगल के कमरे में पड़ी जहां माया की एक तस्वीर रखी थी। माया उस तस्वीर में किसी बूढ़े के साथ नजर आ रही थी। माया के साथ ये आदमी कौन है? मैंने तो इसे कभी माया के साथ नहीं देखा। सनी को कुछ भी समझ नहीं आया कि माया का ये कौन सा राज है। कुछ देर में वो घर के बाहर आ गया और पड़ोस में रहने वाले एक आदमी से पूछा, सुनिए भाई, ये सामने जो घर है, क्या आप बता सकते हैं कि यहां कौन रहता है? जवाब में उस आदमी ने सनी को घूर कर देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक औरत रहती है यहां, लेकिन कुछ दिनों से वो नहीं दिखी। मगर फिर भी रात के समय मैंने घर की लाइटें जलती हुई देखी हैं। पता नहीं क्या चलता रहता है इस घर में। उसकी बात सुनकर सनी हैरान रह गया। फिर उसने माया के बारे में और जानना चाहा। आप उस औरत के बारे में कुछ बता सकते हैं? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, वो इतनी अजीब है कि न तो किसी की तरफ देखती है और न ही किसी से बात करती है। ऐसा लगता है कि उस घर में बहुत कुछ है जो सबसे छिपा हुआ है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन सनी के दिमाग में अब और ज्यादा खलबली मच चुकी थी। कुछ सोचते हुए उसने कहा, पता नहीं कौन सा खेल खेल रही हैं मेरे साथ जेनिफर और माया। आदि, हाँ, इस सब मामले में सिर्फ वो ही मेरी मदद कर सकता है। दरअसल आदि किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता था, जो कि सनी का दोस्त था। अगले ही पल सनी ने आदि को फोन मिलाया और अपनी पूरी बात बताकर कहा, अब इस मामले में सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है आदि। मैं पता नहीं किस दलदल में फंसता जा रहा हूं। पूरी बात सुनने के बाद उधर से आवाज आई, तू फिक्र मत कर, मैं पता करता हूं, बस कुछ डिटेल मेरे मोबाइल पर भेज दे। इतना कहकर आदि ने फोन काट दिया। सनी ने एक राहत की सांस ली और फिर अपने घर की तरफ निकल गया। अगली सुबह जैसे ही वो कॉलेज पहुंचा तो सामने ही उसे सिमरन मिल गई, जो उसी का इंतजार कर रही थी। उसने सिमरन के पास जाकर कहा, आज तुम क्लास में नहीं गई? सिमरन कुछ नहीं बोली। सनी ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे वहां का माहौल अजीब सा लगा। कई लोग सिमरन और उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। तभी सनी ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? जवाब में सिमरन बोली, पता नहीं क्यों सब मुझसे दूर दूर रह रहे हैं और रात से मुझे अजीब अजीब लोगों के कॉल आ रहे हैं। उनकी गंदी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है सनी। ये सुनकर सनी को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सिमरन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं देखता हूं क्या बात है। तुम मुझे अपना मोबाइल दो और फिलहाल अपनी क्लास में जाओ। सनी ने उसे क्लास में भेजा और फिर सिमरन का मोबाइल लेकर जेंट्स बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो वहां की दीवारों को देखकर उसके होश उड़ गए। चारों तरफ दीवारों पर सिमरन का नंबर लिखा हुआ था और फिर नीचे एक मैसेज लिखा था, अपनी रातों को हसीन बनाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, फुल सर्विस एनी टाइम। गुस्से में सनी के मुंह से निकला, ये सब किसने किया? मतलब इसी की वजह से सिमरन परेशान है। तभी अचानक ही सनी की जेब में पड़ा सिमरन का मोबाइल बजने लगा। जैसे ही सनी ने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, मैडम, 2 घंटे का आप कितना चार्ज करती है? प्लीज अपना रेट कार्ड बता दीजिए। डीपी तो आपने मस्त लगा रखी है। इतना सुनते ही सनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखते हुए बोला, अगर दोबारा इस नंबर पर कॉल किया तो पुलिस बुलवाकर तुझे घर से उठवा लूंगा। फोन रख। सनी ने फोन रखा ही था कि तभी उस मोबाइल पर फिर से मैसेज आया, अरे मैडम, टीपी देखिए आपकी, मतलब ऐसी दिखती हैं आप कि विश्वामित्र की तपस्या भी भंग कर दें। आजकल हमारी मैडम हमें खुश नहीं रख पा रही हैं, तो क्या आप मुझे खुश कर सकती हैं? मुंह मांगी कीमत दूंगा। सनी ने गुस्से में फोन ऑफ कर दिया, फिर दीवार की तरफ बढ़ा और वहां लिखे नंबरों को मिटाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पीछे संजय के साथ उसके दोस्त और सिमरन भी उसे बड़े गौर से देख रहे थे। सिमरन की आंखों में आंसू थे। जैसे ही सनी ने नंबर मिटाकर पीछे देखा तो थोड़ा चौंका। फिर उसने सिमरन से कहा, तुम फिक्र मत करो सिमरन, सब ठीक है। इससे पहले कि सनी आगे कुछ कहता, आंखों में आंसू लिए सिमरन गुस्से से आगे बढ़ी और सनी को थप्पड़ मारते हुए बोली,
शट अप सनी, बंद करो अपना ये खेल। संजय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सनी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वो कुछ कहता इससे पहले ही सिमरन ने कहा, कितने नीच और बेशर्म हो तुम। संजय ने मुझे बता दिया कि ये सब तुमने किया और अब सिंपैथी पाने के लिए मेरे सामने इन नंबरों को मिटाने का दिखावा कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाऊं। ये सुनते ही सनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या कह रही हो सिमरन? संजय की बात पर तुमने यकीन कर लिया? तभी सिमरन चिल्लाते हुए बोली, नहीं, अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो मेरी मदद मांगते ही तुम बाथरूम की तरफ नहीं आते। तुम्हें पता था कि आगे क्या करना है। अब सनी चुप हो गया क्योंकि वो जानता था कि संजय सिमरन का ब्रेन वॉश कर चुका है। तभी संजय ने सनी का कॉलर पकड़ा और उसे बाहर निकालते हुए बोला, तेरी इस हरकत से तुझे कॉलेज से धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। चलो सिमरन, तुम्हें इसके खिलाफ बोलना होगा। संजय सनी को ले ही जा रहा था कि तभी सिमरन ने कहा, नहीं संजय, मुझे किसी को कोई सजा नहीं दिलवानी, प्लीज। इतना कहकर सिमरन रोते हुए वहां से निकल गई। उसके जाते ही संजय ने सनी की तरफ स्माइल पास करते हुए कहा, देखा, कर दिया ना तुझसे दूर, अब बस देखता जा कैसे वो मेरे करीब आती है। अचानक ही सनी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जिसे देखकर संजय के होश उड़ गए। फिर सनी ने कहा, तू कुछ नहीं कर पाएगा संजय, जो गेम तू खेल रहा है वो मेरा ही है, बस देखता जा आगे क्या होता है। इतना कहकर सनी वहां से निकल गया, लेकिन संजय उसकी बात से परेशान हो चुका था। इधर सनी कॉलेज के बाहर निकला था कि तभी उसके मोबाइल पर आदि का कॉल आया। यार सनी, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मतलब जेनिफर और माया के बीच तुझे भी ढूंढना था, ये तूने बताया ही नहीं। आदि की बातें सनी के सर के ऊपर से निकल गई। फिर सनी ने कहा, बकवास बंद कर भाई, साफ साफ बता। जवाब में आदि ने कहा, आज शाम को तेरे दादाजी एक सेरेमनी में आने वाले हैं, वहां माया। इतना सुनते ही सनी चिल्लाकर बोला, तू पागल हो गया है क्या? दादा तो क्या, मेरा दूर दूर तक इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं, ये तुझे पता है। जवाब में आदि ने कहा, लंबी कहानी है भाई, जिसे जानकर तेरे होश उड़ जाएंगे। शाम को आ रहा हूं तुझे लेने, तैयार रहना। अरे लेकिन, सनी ने कुछ पूछना चाहा, लेकिन आदि फोन काट चुका था। शाम होते ही सनी बेचैनी से कॉलेज के बाहर आदि का इंतजार करने लगा। कुछ देर में कार ड्राइव करते हुए आदि वहां आकर रुका और सनी को लेकर आगे बढ़ गया। तभी सनी उसे घूरते हुए बोला, तू कुछ बता क्यों नहीं रहा मुझे, और इस वक्त कहां ले जा रहा है? जवाब में आदि ने सीरियस होकर कहा, वहीं जहां तुझे माया के बारे में पता चलेगा और अपने बारे में भी। माया का सच जानकर तेरी दुनिया बदल जाएगी, बस थोड़ा इंतजार कर ले। सनी खामोश हो गया। तभी कार एक बड़े से पैलेस के सामने आकर रुकती है, जिसे देखकर आदि ने कहा, आर के ग्रुप कंपनी के एक ब्रांड की ओपनिंग है। जेनिफर, माया, सबका सच तुम्हारे सामने आने वाला है और शायद तुम्हारा भी। अंदर चलो। सनी उसका चेहरा देखने लगा, मगर इस बार उसने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद सनी जैसे ही अंदर पहुंचा तो सामने स्टेज पर माया को देखते ही उसके होश उड़ गए। वो एक बूढ़े आदमी के साथ बैठी हुई थी, वही बूढ़ा जिसे सनी ने माया के घर में मिली फोटो में माया के साथ देखा था। स्टेज के सामने कई लोगों की भीड़ जमा थी। माया कुछ बोलने के लिए स्टेज पर खड़ी हुई ही थी कि तभी सनी स्टेज पर चढ़कर माया के सामने आ गया। उसे देखकर पहली बार माया के चेहरे पर घबराहट आ गई और वो घबराहट में एक उम्मीद से बगल में बैठे बूढ़े की तरफ देखने लगी। तभी सनी के मुंह से निकला, माया, तुम यहां क्या कर रही हो? पता भी है कौन है ये लोग? आखिर क्या है माया और उस बूढ़े का राज? क्या कनेक्शन है उसका सनी से? क्या होगी संजय की अगली चाल? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सनी को अपने सामने देखकर माया हैरान थी, लेकिन तभी एंकर ने अनाउंस किया, मिस माया, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। अगले ही पल सनी को इग्नोर करके माया स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, तो वहीं सनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। आखिर माया ने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया था? अपनी गुस्से से लाल आंखों से सनी स्टेज की तरफ उस बूढ़े आदमी को देखता रहा। जब माया ने उसे इग्नोर किया तो सनी वहां से गुस्से में अपने दोस्त आदि को बताए बिना जाने लगा, और ये देखकर माया बिना किसी की परवाह किए उसके पीछे दौड़ पड़ी। माया उसके पीछे गई और बोली,
सनी, सनी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, पर इससे पहले कि माया अपनी बात पूरी करती, सनी ने तेज आवाज में कहा, माया, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और तुम तो मुझे अमीर बनाना चाहती थी ना, तो फिर ये सब तुमने मुझे उसी अतीत के पास लाकर खड़ा कर दिया जिसको मैं पीछे छोड़कर आया था। ये सब छुपाकर तुमने अच्छा नहीं किया माया। अब समझ आया कि ये है तुम्हारा असली चेहरा। इन्हीं के कहने पर तुम ये सब कर रही थी। वहां सनी और माया की ये लड़ाई देखकर सभी उनके बारे में बातें करने लगे। तभी एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, अरे अरे, जरा इस लड़के की हिम्मत तो देखो, मिस माया पे चिल्ला रहा है। आखिर ये लड़का है कौन? तभी दूसरी औरत ने कहा, पर ये मिस माया पे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? जरूर कुछ तो बात है इस लड़के में, वरना मिस माया पे चिल्लाना इतना आसान नहीं है। सभी लोग उन दोनों के बारे में बातें करने लगे और मीडिया वाले भी उनकी फोटो क्लिक करने लगे। तभी माया सनी को समझाने लगी, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही सनी उसको गुस्से से देखकर वहां से चला गया। सड़क के बीच चलते हुए सनी माया की सच्चाई के बारे में सोचने लगा। वो अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी को कोस रहा था। उसे अभी भी माया की असलियत पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद आया और यही सब सोचते हुए वो अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो घर में घुसा, वो भागकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर रोने लगा। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। उसने ड्रॉर से एक तस्वीर निकाली और उसे एकटक देखते हुए सोचने लगा कि कैसे बचपन से ही सनी की देखभाल उसकी माँ ने की थी। वो लोग एक छोटे से घर में किराए पर रहते थे, पर उन्होंने सनी को कभी भी उसके पिता के बारे में कुछ नहीं बताया। सनी की माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी जिससे उनका घर चलता था। तभी एक दिन ऐसा आया जब सनी की माँ अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सनी से कहा, सनी, तू ऐसी जिंदगी जीने का हकदार नहीं है बेटे, बल्कि तू एक बड़े अरबपति आदमी का बेटा है। तू देश के मशहूर अरबपति और आर के ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक रविकांत मल्होत्रा का पोता है। उन्होंने हम दोनों को घर से निकाल दिया था। और तेरे पापा? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। सनी को जैसे ही अपनी माँ की बात याद आई, उसकी आंखों के सामने उस आदमी का चेहरा घूमने लगा जिसको उसने स्टेज पर माया के साथ देखा था। जिंदगी ने एक बार फिर सनी को वहीं लाकर खड़ा कर दिया था जिस अतीत से वो न जाने कब से भाग रहा था। तब से सनी ने फैसला कर लिया था कि वो उस घर से कोई नाता नहीं रखेगा जिन्होंने उसे घर से बाहर कर दिया। सनी ये सब सोच रहा था, तभी अचानक सनी के फोन पे माया का कॉल आया। अपने फोन की तरफ देखते हुए सनी ने कहा, माया, ये इतनी रात को अब क्यों कॉल कर रही है? ये अब क्या चाहती है मुझसे? इरिटेट होते हुए सनी ने माया का कॉल कट कर दिया, लेकिन जब बार बार फोन बजता रहा तो आखिर में उसने फोन उठा ही लिया। तभी दूसरी तरफ से माया बोली, सनी, तुम्हें जल्दी से सिमरन के फार्म हाउस जाना होगा। संजय सिमरन को अपनी बातों में फंसाकर अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे वहां लेकर गया है। सिमरन को पता नहीं कि उन्होंने उसी के फार्म हाउस पर उसी के साथ गलत करने का प्लान बनाया है। जैसे ही सनी ने माया की ये बात सुनी, वो जल्दी से सिमरन के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस पे सभी दोस्त शराब के नशे में थे। संजय ने सिमरन की ड्रिंक में कोई नशे की दवा मिलाई थी जिससे वो मदहोश होती जा रही थी। वो सिमरन को कई जगह गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर संजय के दोस्त भी जोर जोर से हंस रहे थे और मजे ले रहे थे। तभी नशे की हालत में सिमरन ने संजय को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, इनफ संजय, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। सिमरन के थप्पड़ मारने पर रोनित और शीना हैरान रह गए और तभी गुस्से में संजय सिमरन के करीब जाकर उसके होठों को छूते हुए कहा, आज तू कुछ भी कर ले सिमरन, मैं तो तेरे साथ वो सब करके ही रहूंगा जो इतने दिनों से चाहता हूँ। तुम एक बहुत ही भोली लड़की हो सिमरन। तुम्हें पता है, उन बाथरूम की दीवारों पे तुम्हारा फोन नंबर भी मैंने ही लिखवाया था, पर तुम हमेशा उस सनी को गलत समझती रही। ये सब तो एक रचा रचाया प्लान था। सिमरन ने जैसे ही संजय का ये घिनौना चेहरा देखा तो वो शॉक्ड रह गई। अगले ही पल वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए संजय से कहा, संजय, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? वो नंबर तुमने दीवार पर लिखवाए थे। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया?
तभी संजय ने अपने दोस्तों को इशारा किया और वे उन्हें अकेला छोड़कर वहां से बाहर निकल गए। फिर संजय आगे बढ़ा और सिमरन के होठों के पास जाकर जबरदस्ती उसके होठों को किस करना चाहा, पर इतनी ही देर में सनी वहां आ गया। सनी को यहां देखकर संजय हंसते हुए बोला, देखो आ गया मजनू अपनी लैला को बचाने। इससे पहले कि संजय कुछ और बोलता, सनी ने एक जोर का मुक्का संजय के मुंह पर मारा और संजय नीचे गिर पड़ा। सनी ने संजय की तरफ देखते हुए कहा, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, अब कभी सिमरन को छूने की कोशिश भी की ना तो अगली बार तुम्हें भागने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। सनी के मुक्के से संजय की आंख घायल हो चुकी थी। तभी संजय ने अपनी एक आंख पर हाथ रखते कहा, तुझे तो मैं बाद में देखता हूं, ये तूने अच्छा नहीं किया सनी। संजय के जाते ही सिमरन जल्दी से सनी के पास आई और सनी के गले लग गई और रोते हुए बोली, सनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था पर मैं। और फिर वो रोने लगी। सनी ने एक नजर उसे देखा और गुस्से से बाहर जाते हुए बोला, अपना ख्याल रखना सिमरन। सिमरन को लगा कि सनी अब भी उससे गुस्सा है। वो दौड़ते हुए उसके पास गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर तुरंत ही उसके होठों पर किस कर लिया। सनी भी इसका विरोध नहीं कर पाया। धीरे धीरे उनका किस और इंटेंस हो गया और फिर सनी ने सिमरन की कॉलर बोन पे किस किया और अगले ही पल बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया। अगले दिन कॉलेज के कैंपस में एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, देख 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 वो आइटम आ गई। इस पर दूसरे लड़के ने कहा, सच में यार, है तो एक नंबर टोटा, सनी के तो ऐश है। कॉलेज के कैंपस में सिमरन जैसे ही आई, सब उसको देखकर हंसने लगे। सभी लोग सिमरन और सनी के बारे में ही बात कर रहे थे। एक पल को तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर तभी सोनाली वहां आई और सिमरन को एक कोने में ले जाकर सनी के खिलाफ भड़काने लगी। सोनाली ने सिमरन से कहा, सिमरन, पूरे कॉलेज को पता है कि कल तेरे और सनी के बीच क्या हुआ। तुझे उस सनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने सिर्फ उसकी जरूरत पूरी करने के लिए तुझे यूज किया है, वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। इस पर सोनाली ने कहा, देख सिमरन, संजय और सनी के बीच तुझे पाने की शर्त लगी थी। सनी सिर्फ तुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा है और वो कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करता, उसने सिर्फ तुझे यूज किया है। सिमरन को धीरे धीरे अपने बातों के जाल में फंसाकर सोनाली अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी और इधर सिमरन की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी सनी सिमरन से मिलने आता है और जैसे ही उसे हक करने की कोशिश करता है, सिमरन उसे धक्का देकर पीछे कर देती है। सिमरन का ये बिहेवियर देखकर सनी उसे बात करने की कोशिश करता है, पर तभी सिमरन रोते हुए बोलती है, सनी, तुमने मुझे यूज किया, तुम इतना कैसे गिर सकते हो सनी। इतना कहकर सिमरन जोर जोर से रोने लगी। सनी ने हैरानी से पूछा, आखिर हुआ क्या है सिमरन। तभी सिमरन ने चिल्लाते हुए कहा, क्या ये सच नहीं कि तुमने और संजय ने मुझे अपने बेडरूम में ले जाने की शर्त लगाई थी। ये सुनकर सनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सनी उसे सच पता था उससे पहले ही किसी की पीछे से आवाज आई, मैं बताती हूं तुम्हें सनी का सच। सनी ने पीछे मुड़कर देखा तो माया, जिसने आंखों पे काला कलर का चश्मा लगा रखा था, वो धीरे धीरे सनी की ओर आ रही थी। उसने हाथों में एक रेड कलर की फाइल पकड़ रखी थी, जिसे देखते ही सनी और ज्यादा घबरा उठा, क्योंकि ये वही फाइल थी जिस पर सनी ने माया का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। क्या होगा जब सिमरन को पता चलेगा सनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जैसे ही माया कॉलेज में एंटर हुई, सभी उसको देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। संजय ने रोनित से कहा, रोनित, आखिर ये औरत है कौन जो कभी भी सनी से मिलने आ जाती है? मगर रोनित के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। पूरे कॉलेज में सभी माया के बारे में जानना चाहते थे कि आखिर ये औरत है कौन और इसका क्या रिश्ता है सनी के साथ। ये सब सुनकर सिमरन फिर से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सनी सिमरन को कुछ समझाता उससे पहले ही माया ने वो फाइल सिमरन को दे दिया। सिमरन उस फाइल को जैसे ही खोलती है तो उसमें सनी की कुछ फोटोज होती हैं, जिसमें संजय उसे बेइज्जत करके उस नाइट बार से बाहर धक्का दे रहा था, जहां पर संजय ने सोनाली को बेडरूम में ले जाने की शर्त लगाई थी। तभी माया ने एक लड़के को सामने कर दिया जो संजय का दोस्त था और उसके साथ उस दिन नाइट बार में था।